तो हेलो लर्नर, आप सब कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसका मीनिंग और उसके फीचर करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले आप ना मीनिंग से पहले एग्जांपल को समझो। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में ना तीन पार्टीज होती हैं, एक होता है ड्रोवर, एक ड्रोई और एक होता है पेई। अभी समझो आप बायर और सेलर नॉर्मली जानते हैं हम, है ना। मान लो जहां पर आप देखो कि आपको ना एक सेलर दिया गया है और एक बायर दिया गया है और एक बैंक दिया गया है। अब इसमें बात क्या आती है कि जो सेलर है ना वो क्या करता है कि चीजें सेल करता है किसको, बायर को, और बायर बदले में क्या करेगा, पेमेंट करेगा। लेकिन उसके पास जब पैसा नहीं होता वो क्या करता है, बैंक को बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पर जो बिल बनता है वो उसकी पेमेंट आप सेलर को कर दो। जो पेमेंट की जाती है बैंक के अंदर वो होता है एक्सेप्टर, जो बायर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। उसे ही हम बोलते हैं एक रिटन डॉक्यूमेंट। अभी कंक्लूजन क्या निकला इन सबका, देखो तीन पार्टीज हैं, ठीक है। बायर ने जब सैलरी की पेमेंट करनी होती है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो क्या बोलता है कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो। वो बैंक को बोलता है तो बैंक हो जाता है डोई, जो पेमेंट करता है, मीन जो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट किसकी, बायर की। तो इसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को अमाउंट देने जाती है और उसके बीच में एक एक्सेप्टर उठाया जाता है जो इन दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट का काम करता है, उसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो है नेक्स्ट मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, जो दो तीन चीजें वो अपने दिमाग में रखो। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो उसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, 1881 में। किसके अंडर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर। मीन्स अनकंडीशनल एक ऑर्डर होता है, मीन्स एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे भी आप पेमेंट करें। साइन कौन करता है, बायर, मीन्स मेकर। तो वो क्या करता है कि डायरेक्टली एक पेमेंट करता है पर्सन्स टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली एट ए स्पेसिफिक टाइम। वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर दूसरी पार्टी को क्या करता है, पेमेंट। कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो वायर बनाता है। वो मेन पर्पस क्या होता है उसका, कि वो पेमेंट करना चाहता है किसी दूसरी पार्टी को, किसको बीच में रखकर, बैंक को रखकर, पे को रखकर। तो ये एक अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये था मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो नेक्स्ट हम करेंगे फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार, क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, मीनिंग समझना काफी जरूरी है। मीनिंग से ही फीचर निकलते हैं, देखते जाना। सबसे पहले यार, बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है, एक मैंने बताया था मीनिंग में ही, एक क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। दूसरा, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, वो अपना एक एक्सप्रेस करता है कि भाई मेरे भी यहाँ पर पेमेंट कर दे। तीसरा, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इसकी कोई कंडीशन नहीं रखी जाती। उसके बाद पे सर्टेन सम, मीन्स कुछ अमाउंट पे की जाती है। उसके बाद पे मनी ओनली, ये मनी ही पे की जाती है, ना कोई शेयर्स, डिवेंचर, ये सब नहीं की जाती, सिर्फ मनी में ही डीलिंग होती है। उसके बाद है सर्टेन थ्री पार्टीज। इसके अंदर थ्री पार्टीज होती है, मैंने पहले ही बता दिया। एक कौन, ड्रोवर, दूसरा ड्रोई, तीसरा पेई, लास्ट आपका साइन बाय ड्रोवर। ड्रोवर साइन करेगा तभी पे उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये था मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आपको और कौन कौन सी वीडियो में डाल सकता हूं, ताकि आपको अपने पेपर के लिए प्रिपरेशन करना और इजी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।